Welcome back to Lux Basic Knowledge Hub. So let's start with our new video. Write a program to display information using HTML, OL or UL. That is ordered list and unordered list with list tags with marquee tag. Marquee tag जो होता है गाइस वो आपके HTML में आपके टेक्स्ट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए लिखा जाता है। तो सो लेट्स स्टार्ट कि हम इस प्रैक्टिकल को कैसे लिखेंगे। ये तो बेसिक एक आपका बना हुआ है, आप जो पहले भी यूज़ कर चुके हैं पुराने हमारे प्रोग्राम्स में। क्योंकि हमें अभी लिस्ट का काम करना है तो हम यूएल से अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया यूएल। यूएल के साथ अगर आपको कोई भी एक हेडिंग देनी है तो आप दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया H2 और जो भी आप जैसे हमें सब्जेक्ट्स की देनी है या कोर्सेज की देनी है, चलिए हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं कोर्सेज। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोर्सेज। कोर्सेज के बाद क्योंकि हमने H2 को ओपन किया है तो H2 को क्लोज करेंगे। हमेशा याद रखनी है यूएल के बाद जो भी टैग काम करेगा वो li करेगा क्योंकि ये लिस्ट के लिए यूज होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया /li। अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को सेव। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं list.html नाम से डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जो ये आपका प्रोग्राम है list.html ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, या फिर आपको इसको ओपन विथ क्रोम करना है। ये देखिए इतना तो आपका आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट और कोर्सेज। अब कोर्सेज के अंदर अगर हमको कुछ लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे गाइज, ये मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको यहाँ पे दोनों विंडो साथ में ओपन करके कोडिंग करके दिखाऊंगी कि जैसे आपको क्लियर समझ में आए कि हम क्या टैग ऐड करते हैं तो जो दूसरा टैग है उसमें क्या आ जाता है। सो हम वापस अपने नोटपैड पे आ जाते हैं, लिस्ट वाले इसको भी कर लेते हैं मिनिमाइज। ये दोनों आजू बाजू सेट कर लेते हैं कि हम यहाँ पे जो भी चेंजेस अप्लाई करें वो आपको इजीली यहाँ पे डिस्प्ले होने लगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरा यूएल, एक और यूएल ओपन करते हैं, फिर हम लिखेंगे li और /li। जो भी ये लिखने का पैटर्न होता है हमेशा ये आपको याद रखना है कि अगर आप इसको इजीली लिख करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बार बार, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो आप एक काम करिए, आपको जितने भी कोर्सेज लिखने हैं आप उतने बार li और /li को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तो आपसे टैग लिखने में कभी भी गलती नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख लिया BCom, इस li के नीचे लिख लिया BA, इसके नीचे लिख लिया BSc, इसके नीचे लिख लिया MSc और इसके नीचे आपको जो भी लिखना है BBA BCA। और फिर क्योंकि हमने यूएल ओपन ऊपर किया है तो हमें उस यूएल को क्लोज करना जरूरी है। सो वी राइट हियर /ul और दो यूएल खोले हैं तो दो बार हम क्या लिखेंगे /ul और इसको हम क्या कर देंगे सेव। और यहाँ पे आप देखेंगे मैं जैसे ही रन करूंगी जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो यहाँ पे कोर्सेज के अंदर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। अब ये यहाँ पे एक यूएल हमने ओपन किया है, इसीलिए यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्लैश छोड़ दिया था। स्लैश छोड़ देने के कारण क्या इशू आ रहा है कि वो वहाँ पे उसको ले रहा है। तो हमने उसको सेव करके एक बार रन किया तो ये इस तरह से प्रॉपर लिस्ट आपकी जनरेट होने लगी। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट एक और आपको दिखाते हैं। इसमें क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं, इस तरह से सर्कल सर्कल आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अगर आपने लिख दिया यूएल में, ये कुछ उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, टाइप इक्वल टू अगर हम यहाँ पे लिख दें अपोस्ट्रॉफी के अंदर स्क्वायर SQUARE स्क्वायर और इसको हम कर दें सेव, Ctrl+S दबा के और हमारे इसको रन करें तो आप देखेंगे कि जो आपकी सर्कल डिस्क आ रही थी वो अपने आप स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई है। तो आप यहाँ पे ट्राइंगल या जिस भी शेप का नाम लिखेंगे उस शेप में जो है आपकी ये लिस्ट आएगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो यूएल होती है इसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपके बुलेट्स आते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट लिखने के लिए आपको लिखना है OL। नीचे आते हैं, OL के अंदर आपको एक li देनी है और एक /li देनी है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके साथ आपको जो भी हेडिंग देनी है, जैसे मुझे हेडिंग देनी है इसमें कोर्सेज के बाद सब्जेक्ट्स की, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है सब्जेक्ट्स या ईयर्स, जो भी आपको लिखना है आप लिख दीजिए। और आपको यहाँ पे /h2 लिखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी बाकी की जो लिस्ट है वो इस तरह से डिस्प्ले ना हो इतने बड़े फॉन्ट में, हेडिंग वाले फॉन्ट में। हम दोबारा OL को ओपन करते हैं। अब हम वही करेंगे li और /li। जैसे ही आप li/li लिखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है तो स्मॉल कैपिटल लिखने में इसमें कोई इशू नहीं आता है, तो इसमें टेंशन की कोई भी बात नहीं है ना। सब्जेक्ट्स में जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख लिया PCAM कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ मैथमेटिक्स CS लिख लिया। फिर यहाँ पे हमने कोई भी एक तीसरा सब्जेक्ट लिख लिया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स लिख लिया,
इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया CBZ, CBZ के बाद लिख दिया CBTZ, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जो भी कोर्सेज आपको लिखने आप इस तरह से लिख सकते हैं आप। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे इसको वापस से हमने ऊपर क्या खोला है भाई, OL खोला है, तो आपको पता है एज यूजुअल कि हमें /OL लिखना ज़रूरी है, और 2 बार खोला है इसलिए 2 बार /OL लिखना ज़रूरी है। 2 बार ऊपर अपन ओपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हम हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग के बाद UL के अंदर UL और OL के अंदर OL, इसको हम नेस्टेड लिस्ट भी कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से जो है ये आपका आउटपुट दिख रहा है, ये आपकी उसकी कोडिंग है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं आपके ऑब्जेक्ट में, आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको अभी मैं बहुत सारे टैग्स और भी बताने वाली हूँ जो कि आपके पूरे प्रैक्टिकल के ऑब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो बॉडी के ऊपर हम लिखते हैं मार्क्यू टैग, हम इसे नीचे लिखेंगे तो वो क्लियर डिस्प्ले होगा नहीं, क्योंकि मार्क्यू टैग जो होता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये टेक्स्ट को मूव करने के लिए होता है ना। तो टेक्स्ट का मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ होता है हमारे इसमें तो थोड़ा अच्छा डिस्प्ले होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रोग्राम ऑफ लिस्ट टैग, ठीक है। हम इसको करते हैं सेव और यहाँ पे करते हैं रन। अब आप बोलोगे कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ है भाई, वेट करिए, देखिए आपको एक लाइन चलती हुई ऊपर की तरफ दिख रही है, यही होता है आपका मार्क्यू टैग। अब ये मार्क्यू टैग जो है ये नॉर्मल फॉन्ट में आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि नॉर्मल फॉन्ट में ना आए, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, सिर्फ यहाँ पे लिखना होता है H1, H2, H3 या फॉन्ट कलर या फॉन्ट साइज जो भी आप देना चाहें। मार्क्यू टैग क्लोज करने से पहले उस टैग को हमेशा क्लोज करना है, ये चीज़ आपको कभी नहीं भूलनी है। आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए तो वो फॉन्ट साइज उसका बड़ा और बोल्ड आने लगेगा। अगर आपको इसका कलर वगैरह चाहिए तो इसी के अंदर आप लिख सकते हो फॉन्ट कलर XYZ, जो भी आपको लिखना है कि ये वाला फॉन्ट कलर हमको चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ से एक बार रन करके देखते हैं कि इसका कलर रेड हुआ कि नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये जो फॉन्ट कलर की कोडिंग होती है गाइज, ये एक टैग डिफरेंट अलग होता है ना। तो इसको हम H3 के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं तो ये अपने आप चलने लगेगा आपका फॉन्ट कलर, उसके अंदर भी चलेगा क्योंकि मैंने शायद यहाँ पे कलर की स्पेलिंग गलत लिखी थी, तो ये कभी कभी रन हो जाता है पर कभी कभी जैसे नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपने जो फॉन्ट टैग खोला है आपको वहाँ पे इसको /फॉन्ट इसीलिए लिखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अब पूरा फॉन्ट नहीं तो रेड आने लगेगा। आप देखिए आपका फॉन्ट कलर किस कलर से आने लगा, रेड कलर से, लेकिन M और /फॉन्ट इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो यही आपको नहीं करनी है। और अगर आपको 2 हेडिंग्स एक साथ मूव करानी है, अब जैसे मैंने रेड लिख दिया, रेड उस कलर पे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ब्लू लिखना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूंगी ब्लू और इसको मैं रन करके दिखाऊंगी तो वो ब्लू कलर से आने लगेगा। अब ये तो बात हुई है कि मैम ये तो एक ही लाइन चल रही है, अगर हमें एक से ज़्यादा लाइन्स चलानी है तो आप कुछ मत करिए, इस H3 वाली लाइन को ही /मार्क्यू से पहले कॉपी पेस्ट कर दीजिए तो आपकी 2 लाइनें चलने लगेंगी। वेलकम टू माय प्रोग्राम, कुछ भी कॉलेज का नाम है, आप कुछ भी चला सकते हैं। अब एक और चीज़ प्रॉब्लम है इसमें कि मैम ये तो सिर्फ लेफ्ट से राइट चल रहा है, तो इसके जो कुछ और एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मार्क्यू के साथ आप डायरेक्शन जो है इस एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। ये अभी लेफ्ट टू राइट चल रही है, अगर आपको अप डायरेक्शन में लेनी है तो आप यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन इक्वल्स टू अप लिख देंगे और इसको सेव करके रन करेंगे तो ये टैग आपका देखिए नीचे से ऊपर की तरफ मूव होने लगेगा, देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अप लिखेंगे, डाउन लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे, राइट लिखेंगे, सिर्फ आपको इतना सा चेंज करना है, आपका जो उसका मूवमेंट है वो अपने आप चेंज होता रहेगा। तो आपका पूरा एक प्रैक्टिकल तीनों ऑब्जेक्ट्स के साथ मैंने इसमें कवर किया है। आप सभी स्टूडेंट से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ कमेंट आप इस वीडियो में ज़रूर करें। अगर आपको क्वेरी है तो क्वेरी लिखें, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा है या नेक्स्ट वीडियो किस पे बना है इस तरह के कमेंट आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।